पश्चिम मधेश न्यूज। राष्ट्रीय प्रेस महासंघ नेपाल के सचिव आदरणीय रामदास महासेठी एवं पर विशिष्ट अतिथि का राजेंद्र गुप्ता जी मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण एक कार्यक्रम में उपस्थित वैश्य घटक के जातीय संगठन के जिला अध्यक्ष और एक कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार मित्रों और मेला में उपस्थित संपूर्ण महिला एवं सजन प्रेमी मैं जय नेपाल जय वैश्य के नाम आज रूपंदेही जिला के भैरवा में आज हम सब कोई हिंदी में बोलना कोई नेपाली में बोलना, लेकिन यहाँ मातृभाषा लगभग भोजपुरिया भाषा भोजपुरी में बोलता है कोशिश करते हैं। कारण हम भी राष्ट्रीय वैश्य महासंघ के भैरवा में वैधानिक रूप से प्रथम बार पहले पहला की विधान के सहमत बा हम के राष्ट्रीय वैश्य महासंघ नेपाल एक साल पहले विद्वत श्रावण 15 गते के दर्ता भई और दर्ता के तहत हमनी के संस्थागत संस्था है। इस संस्था के सदस्य सब जितने में जुड़ल जातीय संस्था है वो जातीय संस्था ही सदस्य होला हमनी के संस्था के। और हमनी के इस संस्था के विस्तार अंतर्गत संगठन विस्तार अंतर्गत आज रूपंदेही जिला के भैरवा में कार्यक्रम हो रहा था। हमनी के संस्था के उद्देश्य हमनी के संस्था के उद्देश्य क्या है कि इस संस्था में जो वैसे वर्ग में जो विकृति बा विकृति के अंत करे का हमनी के उद्देश्य है। जैसे कि 4 वर्ग होला ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र। कृपया हमारे बात के थोड़ा ध्यान दी लोगन, एक आपस में बात प्लीज कृपया एक आपस में बात ना करते लोगन। हमनी के 4 वर्ण में वैसे एगो वर्ण है, लेकिन वैसे में आवे वाले जाति घटक एक दूसरे में हमनी के आत्मीयता से मिलान नहीं थे, प्रेम भाव नहीं थे, सामाजिक विकृति बा दूरिया बढ़ल बा। इस दूरी के अंत में होई उस चीज के एक करे खातिर हम के कोशिश कर रहा है। आप लोगों से आग्रह बा कि संस्था में जुड़ के इस संस्था के संगठित करी और इनमें हमनी के संगठित होके तब जाकर हमनी के राजनीतिक उपलब्धि मिली। कोई भी जातीय संस्था देश के कोई भी समाज के संरक्षण करे खतरा सरकार में होकर सहभागिता के जरूरी बाटे। सरकार में सहभागिता वह सबको हुई कि जब हमनी को वोट दे आ वोट के में हमनी के संगठित होकर एक होकर तब जाकर वोट मिली आ हमनी के प्रतिनिधि के सरकार में जाई तो वो हमनी के संरक्षण करी तब हमनी के आत्मबल भी बढ़े। हमनी के वैश्य बहुत ही व्यापारी समुदाय होला, देश के अर्थतंत्र व्यापारी के तिरंकर से चलेगा। उससे देश के संचालन में देश के विकास में हमनी के वैश्य के अहम भूमिका बा। इस चीज का हमें गर्व होने के चाहिए, गर्व होने के चाहिए आप गर्व करेंगे। तो हमनी के राष्ट्रीय वैश्य महासंघ नेपाल इस संस्थागत है और एक के संस्थागत करके एक बनावे खतरा अपने लोग के भूमिका के अपने लोग के लगनशीलता के आवश्यकता बाटे। ऐसे अपने लोग या के जो आगामी सत्र में कार्य समिति गठन हुई तो सबके समेट के चले वाला और सब जाति में से समानता के हिसाब से समन्वय के हिसाब से समेट के कार्य समिति गठन होको लेकर हम शुभकामना देते हुए अपन मंतव्य समाप्त करने का जरूरत नहीं होता है। तो रूपंदेही का वैश्य समाज खुद ही इतना जागरूक है, इतना जोश में है, उनको जोश में लाने का जरूरत मैं नहीं समझता था, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है। तो हम अपने आप के लिए जयकारा से शुरू करते हैं।
आज के इस कार्यक्रम में आप लोग जो आए हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विशेषतः आभार व्यक्त करना चाहूँगा मातृशक्ति के रूप में आज यहाँ पर मैं उपस्थिति देख रहा हूँ अपनी माता बहनों को, बहुत खुशी लग रहा है। आप हमारे समाज को सही में जो वक्ताओं ने पिछले बार अभी तक जो बोलते आ रहे हैं, रूपंदेही का जो ऊर्जावान हम देख रहे हैं शक्ति के रूप में, वैश्य शक्ति के रूप में, इन लोगों की उपस्थिति, इन लोगों का अपना धारणा, मंथन और जागरूकता, एकबद्धता और संयमता के साथ जो अभी तक हम लोग के बीच में बैठी, हमको लगता है कि इसका उपलब्धि हमें मिलने वाला है। तो मैं प्रणाम करना चाहूँगा मातृशक्ति को और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो हमारा आज का इस आयोजन को पूरे नेपाल में नहीं विश्व में वैश्य का संदेश पहुंचाने में अग्रणी स्थान में रहे हमारे पत्रकार मित्रों को, और आभार व्यक्त करना चाहूँगा अंत में जो इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ पर कुछ अपना मंतव्य रखने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा दायित्व था कि रूपंदेही में जाकर के राष्ट्रीय वैश्य महासंघ का जिला कमेटी गठन करूँ। तो मैं उसी पर अपने आप को केंद्रित रखते हुए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी आए हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव जी हैं और सभी मित्रों ने वक्तव्य के क्रम में बहुत सा अपना जिज्ञासा भी रखे और उसी के साथ साथ अपना उसका समाधान भी बता चुके हैं। तो मैं जब समय आएगा तो वैश्य समाज को क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए, वो सब पर बात करूँगा। जो अभी फिलहाल हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी रखेंगे, मैं संगठन के संरचना और आज का जो कार्य है इस पर दो चार बात रखते हुए मैं समय का सदुपयोग करना चाहूँगा। राष्ट्रीय वैश्य महासंघ नेपाल में लगभग 35 जातियाँ हमारे वैश्य अंतर्गत आते हैं और उन सबको समेट करके वैश्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हम प्रयास करें जो वैश्य को शक्ति मिलेगा। जो वैश्य सृष्टि के रचनाकार ने 25% का दायित्व हमारे लिए रखे हैं, जब सृष्टि का रचना हुआ उस हिसाब से भी जाते हैं तो वैश्य 25% की उपस्थिति में, लेकिन जब जनसंख्या में जाते हैं तो हमारा उपस्थिति लगभग 35 तक आ जाता है। अभी उसका जो नेपाल सरकार का जो डाटा है उसमें बहुत जगह पर खामियां हैं, तो लगभग हम लोग जो समझ रहे हैं कि 35% की उपस्थिति है। दुर्भाग्य की बात है कि 35% का उपस्थिति होते हुए भी हमारा वैश्य का आयोग नहीं है। खुशी इस बात की है कि कुछ परसेंट की उपस्थिति में मुस्लिम आयोग है, कुछ परसेंट की उपस्थिति में मधेश आयोग है, बहुत सा आयोग है, लेकिन 35% की उपस्थिति हमारे वैश्य समाज का है। इसका लिए आयोग नहीं बना। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी का नहीं। हम में जो विखंडन है, हम में जो एक दूसरे को सम्मान करने का, एक दूसरे को अपनाने का जो हमारी खामियां हैं, इसके कारण आज हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो उसी खामियां को मिटाते हुए जितने भी आप लोगों ने अपना अपेक्षा रखा, अपना जिज्ञासा रखा, अपना प्रश्न रखा कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रहा है, हमें ये चीज़ नहीं हुआ है, हमारे भीतर ये कमियां हैं, ये कमजोरियां हैं, हर चीज़ को संबोधन हो जाएगा जब हम सशक्त रूप से अपने आप को आगे रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारा अंतिम जो अपेक्षा है कि हमारे माध्यम से, महासंघ के माध्यम से वैश्य आयोग का निर्माण करेंगे और उस वैश्य आयोग के गठन हो जाने के बाद हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं, खामियां, उन सबको भरते हुए समाज में वैश्य को फिर वही पहचान, वही स्थान देंगे जिसके हम काबिल हैं, जिसके हम योग्य हैं और जिसके लिए हमें जिम्मेदारी मिली है। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है। इस संगठन में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। ये चीज़ मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, आज का उपस्थिति बहुत साथी का टिप्पणी था कि संख्या बहुत कम है, हजारों हजार यहाँ पर जनसंख्या है। नहीं, आप एक नहीं है। आपका समाज का जो लेटर गया है, चिट्ठी गया है, उसमें ये कहा गया है कि आप अपनी समाज से 10 जने को लेकर के आओ। तकरीबन यहाँ पर 17 समाज का उपस्थिति है, वैश्य घटक समाज का। आप संख्या देख लो, 10 जने को लाना था तो 170 आदमी, आपके बीच में कम से कम 200-250 आदमी का उपस्थिति है। इसका मतलब हम जितना चाहते थे उससे ज्यादा हो। रोक कर रखे थे कि हमको 10 से ज्यादा नहीं चाहिए, 170 आदमी का उपस्थिति होना चाहिए, 250 हो, ये गर्व की बात है। तो हमारे उपस्थिति
जातीय प्रतिनिधि आएगा और वही प्रतिनिधि में से हम लोग यहाँ पर कमेटी बनाएंगे, वही प्रतिनिधि आधिकारिक होगा। इसके तहत आज जो हमारा ये उपस्थिति है, और मैं बहुत और विषय पर नहीं जाकर के सिर्फ इसी में रहना चाहूँगा। आज हम सबका दायित्व है यहाँ पर रूपंदेही में वैश्य समाज को संगठित करके महासंघ के साथ समन्वय करके एक संगठन इस तरह बनाए आपको, जो आप लोग का दायित्व है, जो समाज को जिस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए वो उद्देश्य को पूरा कर सके। संगठन को संचालन में 3 चीज का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे तन मन धन, और उसको आज के वैज्ञानिक भाषा में भी कहिएगा तो वही है। तन का मतलब होता है शरीर, जो खटने वाला हो, जिसके पास हो सकता है धन नहीं होगा, जिसके पास हो सकता है बुद्धि नहीं होगा, लेकिन वो जान जी लगाकर खटने वाला है। तो हमारा कमेटी में कुछ वैसा भी लोग होना चाहिए। उसके बाद होता है मन। मन का मतलब होता है मंथन करने वाला, चिंतन करने वाला, कुछ अपना यानी सोच रखने वाला। तो हमारे कमेटी में वो भी लोग चाहिए जो धन नहीं दे सकता है, वो खट भी नहीं सकता है, लेकिन उनका सोच, उनका निर्देशन, उनका सलाह ऐसा हो सकता है, उनके नेतृत्व में काम करने पर संगठन कहाँ से कहा जा सकता है। धन हुआ, मन हुआ, और सबसे बड़ा चीज है धन। खटने वाला भी है, दिमाग भी दे दिया, लेकिन संचालन के लिए अर्थ तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। आज ही जो हम लोग यहाँ पर आए हैं तो वैसे ही तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए तीनों चीज का मिश्रण जब तक नहीं होता है संगठन में, संगठन आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज हमें गर्व है रूपंदेही में कि हम वो सारे चीज देख रहे हैं, और आप लोगों से अपेक्षा रख रहे हैं कि इस फार्मूला को अपनाते हुए समाज में समर्पित लोगों को इस चीज का दायित्व दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए, और वो हमारे लिए काम करेंगे और हम अपना स्थान पर पहुंच पाएंगे। दूसरा जानकारी दे दूं, राष्ट्रीय वैश्य महासंघ का संगठन विस्तार के अंतर्गत आज बहुत अच्छा अंक में है आप लोग, 9वां अंक है। मध्य प्रदेश के 8 जिला में हमारा संगठन विस्तार का काम हो गया है, 8 जिला में दर्ता हो गया। 9वां अंक है आपका रूपंदेही का। 9 अंक जो होता है पूर्ण अंक होता है। तो आप भाग्यमानी है कि 9वें स्थान में 9वें कार्यक्रम के रूप में आज का यह गठन हो रहा है, और ये गठन बहुत ही पूर्ण हो इस अपेक्षा के साथ जो आज आप लोग कदर समिति बना करके दे रहे हैं, उन मित्रों को अग्रिम शुभकामना देते हैं कि आपका